अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं 2 वर्षीय कोर्स 2024 से 26 सेशन, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा बिहार बीएड के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट को लिया हूँ, इसे 10 टॉपिक भी आप कह सकते हैं, जिसे मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर आवेदन जब शुरू हो जाएगा तो उसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेंगे इसके बारे में। आपको एप्लीकेशन फिल करते समय डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं जानने के लिए फोर्थ ऑप्शन को मैंने एलिजिबिलिटी को रखा है। 5 नंबर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का होगा, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। सिलेबस को समझाऊंगा जिससे आपका एग्जाम जो है वो निकल पाएगा। इसके कटअप के ऊपर मैं बात करूंगा और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आपको कॉलेज फी भी मैं बताऊंगा कि आपको कॉलेज में कितना फी लगेगा, और एग्जाम सेंटर के भी बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन कब से है। का जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा या तो फरवरी के लास्ट वीक से या फिर मार्च में। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका जो फ़ी है वो 1000 रुपये लगने वाला है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर पीएच कैंडिडेट यानी कि हैंडीकैप्ड हैं, तो आपका चार्ज लगने वाला है 750 रुपया। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका चार्ज जो लगेगा वो 500 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी को समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पे। थर्ड पॉइंट में मैंने डॉक्यूमेंट को रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मार्कशीट में आपको क्या क्या लगेगा। तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, 12 का मार्कशीट लगेगा और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा फॉर्म को फिल करते समय। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ईमेल आईडी लगेंगे और मोबाइल नंबर लगेगा। आईडी प्रूफ में आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप आधार दे सकते हैं, पैन दे सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। सर्टिफिकेट में आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। और स्कैन डॉक्यूमेंट में आपको फोटो और साइन लगेगा। तो इतना आपके लिए डॉक्यूमेंट है। अगर इसमें से आपके पास कुछ नहीं है तो आप पहले से उसका प्रिपरेशन कर लेंगे। जैसे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसे ब्लॉक से आप बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल नहीं हो तो बना लीजिएगा। अब इसके आगे चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो एलिजिबिलिटी पे मैंने रखा है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, मीन्स BA BSc BCom किए हैं, 50% मार्क्स से ऊपर आपका मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर BE BTech किए हैं तो आपको 55% से ऊपर मार्क्स चाहिए। अगर आप फुलफिल करते हैं 50% से ऊपर BA BSc BCom का मार्क्स और 55% से ऊपर आप BE BTech का मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है पांचवा, एग्जाम पैटर्न। इसे आपको समझना बेहद जरूरी है। एग्जाम नेम जो है वो बिहार बीएड CET 2024 रहेगा। इसमें टोटल सीट आपको 32,500 मिलेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको पेपर पे एग्जाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। ड्यूरेशन जो है आपको 2 घंटे का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और क्वेश्चंस का जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होंगे। मार्किंग से में इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो आपका टोटल मार्क्स जो होगा वो भी 120 होगा। इसे मैंने नीचे भी लिख के रखा है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। OMR सीट पे आपको एग्जाम देने होंगे और पेन टाइप में ब्लू ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ बॉल पेन ही, आप जेल पेन वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में ही नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको टेबल से इस चीज़ को समझाने का कोशिश किया हूँ। आप देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल हिंदी पूछा जाएगा, फिर आपको रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, और उसके बाद में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल आएगा। और इससे जो मार्किंग है उसे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और मार्क्स कितने आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको मार्क्स भी उतना ही मिलने वाला है। तो जनरल इंग्लिश से 15, जनरल हिंदी से 15, रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 40, और यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल है इससे 25। और टोटल आपका क्वेश्चन 120 हो जाएगा और टोटल मार्क्स भी आपके 120 हो जाएंगे। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे मैंने सिलेबस रखा है। तो सबसे पहले था आपका जनरल कंप्रहेंशन, तो इसका आप सिलेबस देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे बारी बारी से बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट जो होगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस आपका ये होने वाला है। इसके बाद में आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर आपका ये जो सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में आएगा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इसका सिलेबस ये होने वाला है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 7 पॉइंट पे BEd कट ऑफ। तो
यहाँ 120 में कट ऑफ कितने जाने वाले हैं आपको ये समझना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम इसके हिसाब से कर पाएँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 70 से 73 कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी ईडब्ल्यू से आते हैं तो 60 से 70, एससी कैटेगरी में आते हैं तो 45 से 55, एसटी में आते हैं तो 55 से 60 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप बैकवर्ड क्लास वुमेन में आते हैं, यानी कि ईबीसी बीसी वुमेन्स में आप आते हैं, तो आपको 53 से 57 तक कट ऑफ जाएगा, और विकलांग होंगे तो 45 से 55 तक कट ऑफ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि कट ऑफ में आपका नाम आ पाए। अब चलते हैं 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट में सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, और कट ऑफ लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो वहाँ पे आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है फिल कराया जाता है। काउंसलिंग फॉर्म में फिर से आपको चार्ज देने होते हैं, और जो काउंसलिंग के बाद में सिलेक्शन लिया जाता है, फॉर्म जितने लोग फिल करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो लोग नहीं डालेंगे काउंसलिंग फॉर्म, उनका सिलेक्शन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाता है बेस्ड ऑन द बिहार बीएड सीईटी स्कोर, आपके स्कोर के ऊपर लिया जाता है। और दूसरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, और आपके कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएंगे कि आपको कहाँ पे एडमिशन कराना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो अगर आप ईडब्ल्यू से आते हैं 10% मिलेगा, ईबीसी से आते हैं तो 18%, ओबीसी से आते हैं तो 12%, पीडब्ल्यूडी में विकलांग तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, और एससी कैटेगरी में तो 16, शेड्यूल कास्ट में एसटी में तो 1%, और रिजर्व कैटेगरी वुमेन में आते हैं तो 3% का यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक जो है वो कॉलेज फी के ऊपर है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर आपका कम मार्क्स होंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं तो आपको 40 से 60 हज़ार तक फी लगने वाला है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 60 से 80, और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से ऊपर रुपये आपको कॉलेज फी के रूप में लग जाएंगे। और ये जो फी होते हैं ये 2 बार में आपको जमा करने होते हैं। अब 10 नंबर पॉइंट पे हम चलते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो यहाँ जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये 11 सिटीज़ हैं, यहीं पे बीएड का जो होता है वो सेंटर जाता है। तो जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें सेंटर लिखा हुआ रहता है। तो सिटी का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद भागलपुर है, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, और सेंट्रल कोड भी इनके सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ तक आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं कि बिहार बीएड 2 वर्षीय में आपको एडमिशन लेना है, तो इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मैंने आपको हर कुछ बता दिया है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। तो अधिक से अधिक मार्क्स लाने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और कम मार्क्स लाइएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बीएड से रिगार्डिंग जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा आगे इस चैनल पे मिलता रहेगा। जब फॉर्म फिल होगा तो उसका वीडियो मैं लाऊंगा, और काउंसलिंग का भी लाऊंगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।